हाँ भैया, आज है समय एमएमएस ट्रिक 1 का। शुरुआत करेंगे। एमएमएस एचपी तो पहले चल ही रही थी, आज यहाँ से ट्रिक की भी शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना बताऊंगा, वहीं से हम ट्रिक को डेवलप कर लेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्किल के ऊपर। आप सब जानते ही हैं ये सर्किल होता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। और ये इसमें रेडियस होती है, ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ से लिंक करेंगे, दूसरे को तीसरे से लिंक करेंगे और फिर हम ट्रिक बना देंगे उसकी। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में और उसके बाद फिर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आर की वैल्यू 7 है, ध्यान समझना, ठीक, तो एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला लिख दीजिएगा, 22/7 पाई की वैल्यू होती है 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 22 7 154 सर एरिया हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वो यूनिट नहीं कर रहे हैं। पेरीमीटर सर कितना होगा? तो सर 2 पाई आर लगा दीजिएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 22 दूना 44 आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, इसको रफ कर देते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो लिख लो रेडियस, ऐसे लिख लेते हैं रेडियस, और यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया, और यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर, विच इज डिनोट बाई पी, ठीक है। सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं एक्चुअली ना, पेरीमीटर की जगह सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। और यहाँ से हमने जाना कि अगर रेडियस 7 है तो जो पेरीमीटर है वो कितना आता है? 44, अभी निकाल के बताया ना। और एरिया कितना आएगा? 154, अभी बताया ना मैंने कि 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर है। क्लियर होगी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आर की वैल्यू 14 कर दो, ठीक, तब एरिया कितना होगा? तो एरिया निकाल लेते हैं, 22/7, 14 × 14, 7 से गए 2 बार, 14 दूनी हो गए 28, 28 की 2 में मल्टीप्लाई करो तो हो गया 56, और 56 की फिर अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई 11 से तो 6, 6 5 11 और 6, आप जैसे मर्जी चाहे मल्टीप्लाई करते हो, आएगा 616, ठीक है। तो अगर यहाँ 14 है तो यहाँ एरिया 616 आएगा। पेरीमीटर भी चेक कर लेते हैं सर कितना आएगा। तो भैया पेरीमीटर 2 22/7 और इंटू आर है यहाँ पे इस बार 14, तो 7 से गएंगे 2 बार, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 22 चौक होते हैं 88। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसे अब हम रफ कर रहे हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ कि आर की वैल्यू 21 ले लो जी, ले सकते हैं, तब एरिया कितना होगा? यहीं पे लगा देता हूँ मैं डायरेक्ट, 22/7 और इस बार ले ली मैंने 21, तो 21 और इंटू 21, 7 से गए 3 बार, देखो 21 या 63 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 126, और यहाँ बच जाएगा 11 की कैसे करते हैं? 6 + 2 8, 2 1 3 और ये 1 1386, और आप जैसे मर्जी चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा अपना ये तरीका है, बाकी एमएमएस 50 में मैंने आपको सिखाई रखी है ये सब चीज़ें, प्ले लिस्ट में देख लेना। तो भैया जी ये हो गया 1386, अब बोलते नहीं हो, ठीक। अब इसकी पेरीमीटर भी चेक कर लेते हैं, तो 2 22/7 और आर कितनी है? 21, 7 से गए 3 बार, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 22 छिक्के होते हैं 132, तो ये हटा रहा हूँ, इसे भी हटा रहा हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, और ये हो जाएंगे 132। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि आर की वैल्यू आप 28 ले लो सर, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 22/7 और आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ले लेंगे 28 और इंटू 28, 7 से गए 4 बार, ठीक। देखो 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 का दुगना होता है 224, उसमें मल्टीप्लाई होगी 11 की, तो 4 तो है ही है, फिर 4 2 6 और 2 2 4 और ये 2 24 64, तो आ जाएगा ये 24 64, ठीक है। अच्छा, इसे हटा देता हूँ और इसे रख लेते हैं। अब पेरीमीटर भी चेक कर लो इसका, 2
पाई और आर, आर कितनी ले रखी है हमने 24, 28, 7 चौके 28। अब देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176। अब बोलते नहीं हो, ठीक है, इसे भी रफ कर रहे हैं। ये एक जबरदस्त टेबल तैयार हो रही है और आपका बहुत टाइम बच जाएगा, अभी देखते जाओ सब चीजें होंगी। अगर हम एक 35 पे और कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद आप समझ ही जाओगे, जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर 35 करें तो 22/7 और आर स्क्वायर 35 इंटू 35, देखो 7 पंजे 35 हो गए, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से अगर मैं 2 ले लूं, 11 दूनी 22 और 2 की 5 में मल्टीप्लाई करूं तो 10 हो जाएगा, 10 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो जाएगा, 350 की होगी 11 में मल्टीप्लाई तो 0, और ये 5 3 8 और ये 3। देखो मेरे बच्चे, आप जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे कर लो, आएगा ऐसे ही। अभी मुद्दा यहाँ मल्टीप्लाई सिखाने का नहीं है, मुद्दा यहाँ एमएमएस ट्रिक की बात चल रही है। जब एचपी की बात चल रही तो एचपी की बात चलेगी, जब कैलकुलेशन की बात करेंगी तो कैलकुलेशन की बात। अभी बात जिसकी चल रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कैलकुलेशन मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। 3850 आ गया इसका एरिया, इसे मैं कर रहा हूँ रफ। और अब करेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर भी ले लेता हूँ, तो 2 22/7 और आर, तो ये हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करो 10 और 22 की मल्टीप्लाई और कर दो तो 222, इसे रफ कर दो यहाँ पे, खत्म। फिर आगे भी ले सकते हैं सो ऑन, अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, इतना काफी है समझाने के लिए। अब भैया ये रेडियस है, ये एरिया है, ये पेरीमीटर है। आपको क्या करना है, ये वाला जो डेटा है वो याद करके रखना है। अगर r की वैल्यू रेडियस के, इसमें सर्किल के केस में अगर r की वैल्यू 7 होती है तो उसका एरिया 154 आता है और उसका पेरीमीटर 44 आता है। अभी यूनिट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर r की वैल्यू 7 होती है तो एरिया 154 आएगा और ये 44 आएगा, बस इतना डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बाकी का कोई डेटा याद नहीं करना, बाकी का डेटा एट वंस निकल जाएगा। ध्यान समझो, अगर एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। इसका मतलब यह है कि पेरीमीटर में आर का स्क्वायर नहीं, जितने गुना है उतने ही गुना होगी, और एरिया में स्क्वायर होगा। पाई तो देखो दोनों में ही कॉमन है और 2 हर पेरीमीटर के फॉर्म में नहीं आना है। तो अगर 7 से 14 हो गई रेडियस, मतलब कितने गुना, 2 गुना, तो इसका जो पेरीमीटर है वह भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब 44 दूनी 88, ठीक है। क्योंकि यहां पर सिर्फ सिंगल आर था, 2 पाई तो हर फॉर्मूले में आएगा, लेकिन एरिया में पाई आर स्क्वायर है, मतलब उसका स्क्वायर। तो अगर ये यहां पर 2 गुना है तो एरिया 4 गुना होगा, मतलब 2 का स्क्वायर। अगर रेडियस 2 गुना है तो एरिया 2 का स्क्वायर, मतलब उसकी 4 गुना, डबल हो जाएगी उसके स्क्वायर में। तो 4 गुना करोगे तो भैया 4 की 15 में मल्टीप्लाई करो, 15 चौका 60, 600 और 4 चौके 16, 616 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर r की वैल्यू 7 की जगह में 21 कर दी तो 7 का कितना गुना है, तो ये कहोगे आप सर 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो पेरीमीटर भी 3 गुना होता है। तो पेरीमीटर में 3 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 120 और 3 चौक 12 और 120 और 12 होगा 132, आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही डेटा याद करना है। अगर ये 3 गुना हुई है तो बताना जरा रेडियस एरिया कितने गुना होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 गुना हो जाएगा। अब 9 की 15 में मल्टीप्लाई करो, 15 निम्मा 135 मतलब 1350, क्योंकि 10th प्लेस पर है, और 9 चौक 36, 1350 अलग, 36 अलग, 1386 आंसर हो जाएगा। बोलते नहीं, ठीक। अगर रेडियस 28 है तो 7 की कितने गुना होगी, 4 गुना होगी। अगर ये 4 गुना है तो पेरीमीटर भी 4 गुना होगा, तो 4 चौके 16, 160, 4 चौक 16 और 176 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई जैसे मर्जी चाहे आप करते हो वैसे कर लेना, वरना एमएमएस 50 के नाम से ट्रिक प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ये सब चीजें मल्टीप्लाई मैंने वहां सिखा रखी हैं और भी अच्छे तरीके से। अभी मैं उसका मुद्दा नहीं है। अगर रेडियस 4 गुना है तो एरिया इसका कितने गुना हो जाएगा, आप जानते हैं कि भैया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16 गुना। अब 16 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आता है, रटा हुआ नहीं है मेरे बच्चे। 15 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225, एक एक्स्ट्रा है तो 240 हो गया। बोलते नहीं है।
तो भैया 16 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 240 मतलब 2400, 16 चौका 64 और तो 2464 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर भैया 35 दे रखी हो रेडियस क्वेश्चन में, 5 गुना है 7 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला। देखो अगर किसी भी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर आधा हो जाता है, एक जीरो चिपक जाती है। 44 का आधा 22 और एक जीरो चिपक गई। बाकी मल्टीप्लाई जैसे मर्जी चाहे कर लो आप खुद से। 7 का 5 गुना है तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुना। 25 की देखो 15 में मल्टीप्लाई ना करके पहले 1 में करो। 25 एकम 25 और ये 2 जीरो है तो 2500 हो गया। फिर 25 की 5 में करो मल्टीप्लाई करो तो 25 पंजे 125 और यहाँ पे 10th प्लेस पर है तो 1250 हो गया। तो भैया 2500 और 1250 हो गया 3750। 25 चौका 100 और तो 3850। ठीक है, समझ में आ गया बात। आपको बस ये वाला पैटर्न याद रखना है कि अगर r की वैल्यू 7 है और उसका एरिया 154 आता है और पेरीमीटर 44 आता है। कैसे आया मैंने फॉर्मूले से निकाल के बता दिया। ये सारी वैल्यू कैसे आई, 2 फॉर्मूले से आके बता दी। लेकिन ये सारी फॉर्मूले की जो वैल्यू है आपको पेपर में नहीं निकालनी है, इतना समय नहीं होता है मेरे बच्चे, क्योंकि ये जो सर्किल है वो मैंने 3D में कोन में भी आएगा, सिलेंडर में भी आएगा, पिरामिड में भी आएगा, प्रिज्म में भी आएगा और पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। और देखो उसकी मजबूरी है कि 7 के मल्टीपल में ही वैल्यू देगा, उसकी मजबूरी है। अगर वो नहीं देगा ना तो 22/7 से वैल्यू बनेगी नहीं, या तो फिर 3.4 से बनेगी। और ऐसा एक रेयर टू रेयर केस वैल्यू आएंगी, अगर आई तो CHSL में कुछ सवाल ऐसे देखे गए हैं जो 7 के मल्टीपल पर नहीं थे, तो फिर वो तो सबको ही सॉल्व करने हैं, तुम्हें थोड़ी करने हैं। लेकिन 95% से ज्यादा जो कोई वैल्यू होगी आप कोई भी सॉल्व कर लेना सर्किल के, वो सब 7 के मल्टीपल पर ही लाई कर रहे होंगे। और आप बस आपको ये देखना है कि ये 3 गुना है तो पेरीमीटर भी 3 गुना होगा, 44 का 132 हो गया। लेकिन जो एरिया है वो 9 गुना होना चाहिए, तो फिर 154 का 9 गुना हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये टेबल हो गई। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जी आसान आसान सी वैल्यू ले लेते हो, कोई बात है, कोई मुश्किल सी लेके दिखाओ। अरे बेटा MMS ट्रिक है, बताएंगे तो अच्छे से ही बताएंगे, नहीं तो फर्जीवाड़ा कुछ नहीं है। आप मान लो आपके मन में सवाल आया कि सर 1.4 दिए, 14 ना देगा 1.4 दिए, तो मेरे बच्चे तुम पॉइंट से घबराओ मत, तुम इसे 14 ही पढ़ो। 14 के हिसाब से 2 वैल्यू लिख लो, 616 और 88, ये तो लिख ही लोगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगाया है ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा दो 1 दशमलव बाद, लेकिन एरिया में 2 दशमलव बाद लगेगा, ये तो आप जान ही गए हो, जान गए ना, 2 दशमलव बाद लगेगा। ठीक है। अगर यहाँ 2.1 दे दे तो आप 2.1 दे तो डेटा ऐसे ही लिख लो बस जैसा है, 1386 और 132। अब यहाँ पर 1 दशमलव बाद है तो यहाँ भी 1 दशमलव बाद लगा दो, यहाँ 2 दशमलव बाद लग जाएगा। ठीक है। अगर एक और खिसका रखा है तो यहाँ पर एक और खिसका दो, पॉइंट का तो समझ में आएगा अगर इनमें से कोई वैल्यू है तो। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप कर दो तो जाने। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी और रट्टा मार के रखना है इसका। अगर r की वैल्यू 7 है तो एरिया 154 होगा, पेरीमीटर इसका 44 होगा। ठीक है। सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, CHSL 2021 में आया और वही सवाल CGL में भी आया अगले साल। भैया कह रहा है कि अगर किसी वृत्त की रेडियस 10.5 है, 10.5 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकालो, उसका पेरीमीटर भी निकालो, दोनों निकाल दो। वैसे उसने एरिया ही पूछा था, बस पेरीमीटर में अपनी तरफ से लिख दिया, या सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। आप इसे नॉर्मल बिना इस टेबल का यूज करके सॉल्व करके देखो, आपको पता चल जाएगा इस टेबल की कितनी है अहमियत है, वरना आप करते भी होंगे अब से पहले, या फिर इसका इस्तेमाल करेंगे टेबल का। इसे मैं हटा रहा हूं डेटा को। और भैया जी अगर r की वैल्यू 10.5 है तो आपको सबसे पहले ये पता करना है ये 7 का कितने गुना है। तो मैं जो पता चल रहा है, अगर मैं 10.5 को 7 से डिवाइड कर दूं तो ये 1.5 गुना आता है कि नहीं आता 1.5 गुना। अगर ये 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना होगा। अब देखिएगा मेरे बच्चे, खाली इन ट्रिक से ही काम नहीं चलेगी, आपकी जो पकड़ है कैलकुलेशन पे भी अच्छी होनी चाहिए। अगर CGL CHSL CPO के एग्जाम निकालने की सोच रहे हो तो अगर ये 1.5 गुना की मल्टीप्लाई भी आपने लिख कर दी ना तो अपराध हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। देखो मेरी बात को ध्यान समझो, ये 44 है, ये 1.5 गुना है, मतलब 1 का पूरा तो आना ही आना है 44,
और 1.5 मतलब होता है आधा, तो आधे की और मल्टीप्लाई कर दो 44 में तो 22 हो जाएगा। 44 और 22 कितना हो जाएगा? 66 आंसर हो जाएगा। एक बात हो गई। दूसरा मेरी बात को सामने सुने, अगर ये 1.5 गुना है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 2.25 गुना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब 2 गुना तो पूरा पूरा होना ही है। 154 का 2 गुना होता है 308, बोलते नहीं है? अब बोला खसमा। और ये 0.25 है। 0.25 आप जानते हैं कि 1/4 होता है। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है ना 1/4 25%, परसेंटेज है नहीं तो 0.25 लगा दिया। इसका मतलब ये होगा कि इसका 1/4 और जुड़ना है। अगर इसका आधा करूंगा तो 77 हो जाएगा, 77 का भी आधा करूंगा तो 38.5 हो जाएगा, 38.5 और जुड़ जाएगा तो ये देखो 5 8 8 16, 3 और 1 4 और ये 346.5 आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ये भी मैंने तुम्हें ऐड करके दिखा दी है, वरना ये ओरली भी करे जा सकते हैं। तो देखो 338.5 तो है ही है, तो 338.5 आ गया, 8 और जोड़ना 346.5 आ गया। क्लियर होगी बात? एक और मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से, ये हो गया। अगर ऐसा पॉइंट का वैल्यू है, अगर मैं कह रहा हूँ कि भैया आर की वैल्यू 3.5 है तो कितनी होगी वैल्यू? अगर आर की वैल्यू 3.5 है तो ये 7 का आधा है, तो इसका मतलब पेरीमीटर भी आधा हो जाएगा 22, खत्म बात। और अगर ये आधा है तो ये इस बार 1/4 होगा, क्योंकि आधे का स्क्वायर करोगे ना तो 1/4 हो जाएगा। और अभी मैं बताया 154 का आधा होता है 77, 77 का आधा होता है 38.5। मुझे तो ऐसे ही करने की आदत है, बाकी तुम्हें जैसे आदत हो वैसे कर लेना, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको टेबल बता दी। आर की वैल्यू 7 पर 154 और 44 दो वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद जो मर्जी चाहे वो देखे। बस आपको ये देखना है कि एरिया कितने गुना हो रहा है और रेडियस कितने गुना हो रही है, बस उसी के हिसाब से पेरीमीटर तो उतने ही गुना होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको फॉर्मूले से बता दी। और एरिया उसके स्क्वायर का होगा। और अगर एरिया दे रखे हैं तो आसान है, फिर अंडर रूट ले देना है। पेरीमीटर दे रखे हैं फिर उन्हें नॉर्मल इनका रेशियो ले लेना, बस इतना काम है। लेकिन अगर रेडियस दे रखी है तो आप एरिया और पेरीमीटर हमेशा ऐसे ही निकालें, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है भैया जी, चलिएगा आज के लिए एमएमएस ट्रिक में इतना ही रखते हैं। पहली ट्रिक थी, कल दूसरी ट्रिक हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।